दोस्तों अगर आप एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना चाह रहे हैं जैसे कि आईफ़ोन हो गया, सैमसंग हो गया, इस तरह के बहुत सारे बड़े-बड़े मोबाइल जो कि बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आप चाह रहे होते हैं कि यार कोई इंस्टॉलमेंट हो, कोई किस्तें देकर हमें ये फ़ोन जो है वो मिल जाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ये सारे मोबाइल जो हैं आसान अक़सात के ऊपर ख़रीद सकते हैं, जो कि आपको 3 महीने से लेके 24 महीने तक की इंस्टॉलमेंट के ऊपर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा बैंक है? तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि ये सारा कुछ किस तरह होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मीज़ान बैंक की वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई है, जो कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो है वो किस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका शुरू में कि फर्स्ट एवर लिमिटेड बेस इस्लामिक फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कि आपको ये फैसिलिटी देता है। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑन ये जो है वो शरई हिसाब से जो है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें सूद की चीज़ें शामिल नहीं हैं। और इजी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन हैं जो कि 6 से 24 महीनों के दरमियान में हैं। इसी तरह लिमिट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर। यहाँ पे आप जो है वो जो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, जो चीज़ ले सकते हैं, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है कम से कम वो 35,000 रुपये की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 10 लाख रुपये तक की चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटीज़न और एज। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तानी होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, और परमानेंट रेजिडेंट पाकिस्तानी होना चाहिए। ठीक है, सैलरीड जो है वो उसकी उम्र जो है वो, अगर आप सैलरी लेते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 20 से 60 के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर आपका बिजनेस है तो आपकी जो उम्र है वो 20 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। तो पहली तो कंडीशन ये है कि आप अगर इनमें से हैं तो देन आगे चलते हैं। आप कितना कमाते हैं वो कितना होना चाहिए जी। अगर आप सैलरी कर लेते हैं तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए। मतलब आपकी जो सैलरी आती है वो 25,000 रुपये जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और अगर आप जो है बिजनेसमैन हैं, ठीक है, या आपकी दुकान वगैरह है, तो देन आप 40,000 रुपये आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पे लेते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हो, आप सिविल भी काम कर रहे हैं तो देन आपकी सैलरी जो है 25,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका कारोबार है या आप बिजनेसमैन हैं तो देन आप जो है वो महीने का तकरीबन 40,000 रुपया कमाते हो। ठीक है, ये दूसरी शर्त आ गई। तीसरी जो है वो आगे चलते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट शुड नॉट बी मोर देन 35% फॉर नेट मंथली इनकम। कि आपकी जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी सैलरी के मुताबिक उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 35% जो है वो होगा। इसी तरह अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाता है जी, डाउन पेमेंट जो है वो आपने कम से कम 5% से 50% तक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कम से कम 5% कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50% कर सकते हैं। आपने जो है वो कितने महीनों में वापसी करनी होती है? 3 महीने भी हैं, 6 महीने, 12, 18 और 24 महीने, आप जिस तरह चाहें वापस कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट मोड डायरेक्ट जो है वो आपका अकाउंट खुलेगा इस बैंक में और फिर वहीं से डिटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर आपकी लेट हो जाती है कोई पेमेंट तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। लेट पेमेंट के ऊपर कोई आपको पेनल्टी नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी जो है वो आपने देनी होगी। 3 मीज़ान बैंक के चेक जो हैं वो आपने जमा कराने होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एलिजिबल। अगर आप लोग हैं तो उनके लिए जो एलिजिबल हैं वो ये सारा क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया। तो अब जो है वो हम मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं कि कौन कौन से। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने जो है वो ये आ चुका है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स को। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखें बिल्कुल डिटेल मिल जाती है कि अगर आप एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं, आईफोन 14 लेना चाहते हैं, तो देन आप जो डाउन पेमेंट करेंगे वो 77,000 रुपये करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3 महीने के हिसाब से चलना चाहते हैं तो 1,23,502 रुपये आपको जो है वो देने पड़ेंगे हर मंथ 3 महीने। और इसी तरह अगर 6 मंथ करते हैं तो 64,000 रुपये, और इसी तरह 12 मंथ करते हैं तो 34,970 रुपये, और इसी तरह अगर आप 18 महीने के लिए चलते हैं तो 25,662 रुपये, और अगर आप 24 महीनों में किस्तें देना चाहते हैं तो 20,476 रुपये जो है वो आपको शामिल होगा। हाँ, कि हर महीने जो है वो आपने 20,476 रुपये देने हैं 24 महीने तक। इसी तरह 18 महीने तक ये देने हैं, 12 महीने तक ये देने हैं। तो मतलब इसी तरह है। तो सबसे पहले जो आप इनमें से देख लें कि आप कौन सा मोबाइल लेना चाहते हैं। यहाँ पे आईफोन 14, 14 प्रो मैक्स हैं, सारे जो है आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ओप्पो की आ जाती है। ओप्पो में भी आपने शुरू में जो है वो उस हिसाब से पेमेंट करनी है जो शुरू में है। इसी तरह सैमसंग के पर आ जाएँ तो सैमसंग के भी सारे मॉडल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी है, सैमसंग S22 अल्ट्रा है। ठीक है, जो महंगे जितने भी मोबाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे ईजिली। और इसी तरह और नीचे भी यहाँ पे जो है वो वीवो हो गया,
Xiaomi हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, नोकिया के हैं, टेक्नो के हैं, रियलमी हैं, आईटेल हैं, ZTE हैं, डिकोर हैं, स्पार्क एक्स हैं। तो मतलब सारे यहाँ पे मोबाइल जितने भी हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो भी मोबाइल यहाँ पे लेना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा ये वाला है, और इंस्टॉलमेंट्स आपने जो देनी होगी वो आपको यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँ ताकि आपको जो है वो ये चीज़ें आप खुद भी ओपन कर सकें और आप जो है वो इस पर अप्लाई कर सकें। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो कि हु कैन अप्लाई, ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था। इसके अलावा जो है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो इसकी 1800 रुपये है, ठीक है। जब आप सबमिट कराएंगे फॉर्म तो उसके 1800 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप सैलरी वाले हैं तो उसके लिए अलग हैं, और बिजनेसमैन है तो उसके लिए अलग है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप तनख्वाह लेते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा CNIC, मतलब आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, ओरिजिनल जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी आती है तो वो उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है ये आपको बैंक से ही मिल जाएगी। उसके बाद ओरिजिनल जो है कॉपी ऑफ पे स्लिप, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से जाके आप HR को कह सकते हैं कि मुझे जो है मेरी पे स्लिप दे दें, ठीक है। तो वो आपको पे स्लिप दे देंगे। इसी तरह आपकी जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन क्या है और सैलरी, ये भी आपको आपके ऑफिस से मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, आप जो है वो डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट होता है वो आप देंगे, ठीक है। इसी तरह सिग्नेचर जो होगा आपका फॉर्म के ऊपर होगा। तो ये आप जो है अगर सैलरी वाले हैं तो ये चीज़ें देंगे, और अगर आपकी शॉप है या बिजनेसमैन है तो देन आपकी एक अदद जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, और इसके बाद आपकी 12 महीने की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि सैलरी में जो है आपकी 6 महीने चाहिए, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं या शॉप है तो 12 महीने की चाहिए होगी। उसके बाद जो है आपका प्रूफ चाहिए होगा 2 साल का कि आपका बिज़नेस जो है वो 2 साल से चल रहा है, ठीक है। उसके लिए NTN टैक्स रिटर्न, बैंक सर्टिफिकेट, एसोसिएशन लेटर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ NTN सर्टिफिकेट देना है। अगर आपका कारोबार रजिस्टर है, आप NTN में रजिस्टर हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होगी। उसके बाद मतलब आपके पास जो है वो इतना पैसे हैं कि आप जो है वो फाइनेंस मतलब ये चीज़ ले सकते हैं। इसी तरह सिग्नेचर जो आपके फॉर्म पे सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाते हैं हम। तो अगर जब आपने इसके अप्लाई करना होगा उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस जो मैंने बताए हैं आपको वही हैं, ठीक है। जरी बात 1800 ये देंगे, और जो आपने चीज़ खरीदनी होगी उसकी डाउन पेमेंट करेंगे, वो आपके बैंक से ही डायरेक्ट कटेगी। तो ये सारी चीज़ें वही जो है वो उनने दोबारा लिखी हुई हैं। अब आपने किस तरह से अप्लाई करना है उसके लिए, जो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, पहले तो है कि आप मीज़ान बैंक विजिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप जो है वो इनसे डिटेल ले सकते हैं। ये सारे यहाँ पे उन्होंने नंबर दिए हुए हैं। ये कराची के लिए है, ये इस्लामाबाद के लिए है, ये भी इस्लामाबाद, ये फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, ये जो हैं आप इनसे नंबर ले सकते हैं। और इसी तरह जो है आपके पास फॉर्म भी आ जाता है। आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करें तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने ये वाला फॉर्म जो है वो सारा सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो आप इसको सारा को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो है आप फॉर्म को जमा कराएंगे, और जमा कराने के बाद जो है फ़ीस वगैरह अदा करेंगे, और फिर जो है वो आपकी चीज़ आपकी हैंड ओवर होगी। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि यार वो बैंक वाले जो हैं वो मुझे कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, और जो भी आप पूछना चाह रहे हैं उनसे वो आप यहाँ पे लिख के उनको सबमिट कर सकते हैं। तो उसका वो रिप्लाई जो है वो आपको खुद करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है मोबाइल फ़ोन्स को परचेज कर सकते हैं। अब आपको मैंने सारी लिस्ट दिखा दी है। आप इसमें से जो भी मोबाइल आप ख़रीदना चाहते हैं जो आपके बजट के मुताबिक है, और आप देख सकते हैं, या आप जो है वो 3 महीने से 24 महीनों के अंदर जितनी भी किस्तें जो हैं आप इजीली दे सकते हैं। तो आप उस प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और आप अहल हैं या नहीं हैं वो भी सारी चीज़ें बता दी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। अगर किसी ने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है तो दैन उसको लाजमी शेयर करें, ताकि वो यहाँ पे आसान अक़सात के ज़रिए ये चीज़ें परचेज़ कर सके। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।